ओके जी, हम आगे डे नंबर 7 और 8 सेम होगा, इसलिए मैंने एक ही बार ही शूट किया। सुबह उठ के मैंने नींबू पानी पिया, वार्म वाटर में हल्का गुनगुना करना। वैसे जीरा वाटर दिया होता है, इतनी गर्मी में जीरा वाटर लेने का क्या ही मतलब है, इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को शरीर की ऑलरेडी गर्मी फेस पे दिख ही रही है, इसलिए मैंने नींबू पानी पीना शुरू किया। अगर आपकी बॉडी इतनी हीट नहीं देती है, ऑयली स्किन नहीं है, तो आप जीरा वाटर पी सकते हो, क्योंकि मेरी सुपर 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 ऑयली है, इस वजह से मैं जीरा वाटर नहीं ले रही हूँ, मैं लेमन वाटर ले रही हूँ। एंड ये मैं बाहर बैठ के सुबह सुबह पीती हूँ। मेरे घर के आसपास बहुत अच्छे पेड़ हैं, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है सुबह सुबह, इसलिए मैं बाहर बैठ के प्रेफर करती हूँ। उससे पता भी चल जाता है कि कितनी क्लियर स्किन है या नहीं है। इग्नोर करना मेरे बालों की हालत। फिर हम लोग आज चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे दी गई थी स्टफ़ रोटी लेना। ये आपको दोनों दिन लेनी है, पनीर की ले सकते हो, प्याज की ले सकते हो, लेकिन आलू की नहीं लेना। उसको रोटी की तरह सेकना है, उसको उतार के घी लगाना है, पराठे की तरह नहीं बनाना है। एंड काफ़ी टाइम दिया हुआ है, तो आप देख लेना, ऐसे ही खाना है। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ऑरेंज कलर मेरे ऊपर कैसा लगता है। मेरे ख्याल से तो अच्छा लगता है, बट आप लोग बताओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर जो मील नंबर 2 था, जो माइनर मील था, उसमें था कोई भी एक फ्रूट खाना है। मेरे घर में पपीता पड़ा था, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। पपीता ठंडा था, ये आपको कलर से लग रहा होगा फीका होगा, बट ये फीका नहीं था, ये मीठा था। एंड मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ, मेरे आसपास मेरे मम्मा पापा होते हैं जो हम लोग बात करते रहते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द वीडियो में आपको मैं बातें करते हुए दिखूँगी या हंसते हुए दिखूँगी, क्योंकि हम लोग बातें करते रहते हैं। सो अपने मॉम डैड के साथ कम्युनिकेट किया करो, उनको भी अच्छा लगेगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने मेजर मील की तरफ, जो है रात को पनीर का सैलेड खाया था मैंने। कुकम्बर, प्याज, टमाटर और पनीर, उसके ऊपर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नींबू छिड़क के और हल्का सा चुटकी भर नमक छिड़क के खाया था। ये मोस्टली आपने मेजर मील मेरा जो 2 होगा वो शॉप पे ही देखा होगा, क्योंकि मैं अपना जो मेजर नंबर 2 मील है वो मैं 5:30 बजे तक करती हूँ और मैं शॉप पर होती हूँ, तो ये आपने 10 डेज तक सेम देखा। फिर हम बढ़ते अपने डे नंबर 9 पर, जो कि हमारा ख़त्म होने वाला है 10 डेज डिटॉक्स। प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, जंक फूड की तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना दिमाग डाइवर्ट करके बोलते हो यार खा लेते हैं, बट कोई नहीं, 10 दिन तक हम लोग करके दिखाएंगे। सुबह उठ के नींबू पानी पिया है, नींबू ने हमें हाफ नींबू ही लेती हूँ, और फिर वार्म वाटर हल्का सा लेती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं लेती हूँ। और अगर मुझे सीधा दुकान पे जाना होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ डाल देती हूँ, क्योंकि दुकान पे जाते जाते वो ठंडा हो जाता है झाड़ू वाड़ू लगाते तक, इसलिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने मेजर मील नंबर 1 पे। उससे पहले देख लो पीते हुए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के थोड़ी फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत होती है, एंड मैं लेती हूँ। एंड काफ़ी पता भी चल जाता है स्किन में कहाँ प्रॉब्लम है, वो दिख भी जाएगी, इसलिए मैं देखती हूँ। फिर हमको मेजर मील 1 में दिया था बेसन का मूंग दाल चीला, अंदर स्टफ़ करना था पनीर, सो मैंने ऐसे करके एक ही खाना था, एक ही खाया है। मूंग दाल को मैंने सोक करके रख दिया था जिम जाने से पहले, 1.5-2 घंटे के लिए वो सोक हो गई थी अच्छे से। फिर उसको ग्राइंडर में अदरक, हरी मिर्ची, नमक डाल के मैंने इसको पीस लिया था। पानी मत डालना, क्योंकि मूंग की दाल ऑलरेडी सोक कर चुकी होती है, इसलिए ज़्यादा पानी लिक्विड ही हो जाएगा। फिर माइनर मील में, क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए छाछ दे रखी थी, घर में बनानी है, इसमें मैंने जीरा हींग भून के डाल दिया था। एंड मैंने उस दिन हेड वॉश किया था, इसलिए आपको टॉवल दिख रहा होगा। माइनर मील मेरा 3 बजे के आसपास होता है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करके जब मैं उठी, सो मैंने पहले ही अपनी चिया सीड वाटर भिगो के पानी में भिगो के फ्रिज में रख दिए थे, काफ़ी ठंडे ठंडे लग रहे थे। जब मैं रेस्ट करके उठी फिर मैंने इसको पिया। मैं 4 बजे तक पीती हूँ, क्योंकि मेजर मील 2 करने से 1 घंटे पहले, यानी मेरे बाल सूख चुके हैं, ये मैं सोचना मैंने तभी पी लिया था। मैं बाल खोल के सो गई थी, क्योंकि मेरे बाल ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेता है। फिर ये मैंने बाहर बैठ के पिया था। इग्नोर करना मेरी वॉइस। उसके बाद हम लोग चलते हैं। फिर मैंने चिया सीड 1 घंटे के बाद मैंने सैलेड बनाया था, सोया चाप का सैलेड था, उसको मैंने तंदूर की तरह भून लिया था और इनको सैलेड में मिला के ग्रीन चटनी और प्याज डाल के खाया था, एंड काफ़ी यम था। आप सोया चाप की जगह आप सोयाबीन भी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, तंदूर की तरह कर लेना। एंड या फिर से शॉप पे बैठ के ही खाया था मैंने। अब आते हैं हमारे डे नंबर 10 की तरफ। लास्ट डे, सुबह उठ के मुझे पीरियड्स आ चुके थे, ठीक है, उस वजह से मैंने नींबू पानी नहीं पिया था, मैंने वार्म वाटर लिया था, क्योंकि मेरी मम्मा अवॉइड करवाती है कि नींबू पानी नहीं लेना है, क्योंकि वो खट्टा होता है, फिर स्टमक में पेन देता है। एंड
गर्म पानी ही मैंने पिया था। अगर आपको पीरियड्स आ रखा हो तो खट्टे चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि स्टमक में काफ़ी पेन हो सकता है, मुझे होता है। और फिर मेजर मील में ओट्स दे रखा था, ओट्स दूध के साथ। अगर आपको आदत है बिना शुगर के तो आप ले सकते हो, वरना आप हनी डाल के भी ले सकते हो। मुझे बिना शुगर के लेने की आदत है। एंड इग्नोर करना, लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है। सुबह सुबह हम लोग लाइट थोड़ी कम ही जलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उजाला होता है, बिजली का बिल बचाओ इसलिए। फिर से हमें दी गई थी छाछ, दही को अच्छे से मथ लो जैसे वो मदानी से करते हैं। फिर उसमें ठंडा पानी मिला के हींग जीरा भून के उसको पीस के लस्सी में डाल दो, विदाउट नमक वाली। फिर 4 बजे के करीब मैंने चिया सीड वाटर लिया, जो मैं भिगो चुकी थी पहले। कम से कम चिया सीड को सोक करने में 1 घंटा लगता है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठंडा ठंडा पिया था। एंड मैं बाहर बैठ के पी थी। मेरे घर में बालकनी है, आपके घर में भी बालकनी है, थोड़ा बाहर बैठ के पियो। और 4 बजे बहुत गंदी लू लग रही थी, बट बैठ के ज़रूर पीना, थोड़ा सही रहता है एटमॉस्फेयर। फिर आते हैं हमारे मेजर मील नंबर 2 पे। फिर से हमें सैलेड दिया हुआ था। फिर से मैं कल की सोया चाप बची हुई थी, तो मैंने उसको फिर से तंदूर पे भून के और उसका सैलेड बना के खा लिया था। आप भी खा सकते हो, काफ़ी यम। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, जो भी कर रहे होगे काफ़ी बढ़िया कर रहे होगे। और वेदर बहुत गर्म हो रहा है, अपने आप को हाइड्रेट रखना, गर्म चीज़ें मत खाना मेरी तरह, वरना पिंपल आ जाएंगे। एंड अगर वर्कआउट कर रहे हो तो करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी ऑफ लेना, जैसे कि मैं लेती हूँ, या फिर डाइट पे ज़रूर रहना। हेल्दी खाना खाना, जंक पे मत जाना। जंक में कुछ नहीं रखा, जो खाओगे आप वो ही आपके चेहरे पे आएगा। ये मैंने कल पढ़ा था। मैंने गरम खाया था, वही मेरे चेहरे पे आ रहा है। और अब जो भी जंक खाओगे वही आपके चेहरे पे आएगा। आप हेल्दी खाओगे, वाटर इनटेक पूरा करोगे तो आपका फेस भी शाइन करेगा। सो या वी आर कम्प्लीटेड 10 डेज डिटॉक्स डाइट। अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ किया है तो ये हम लोग 10 डेज के डिटॉक्स डाइट पे ख़त्म हो चुके हैं। टुडे इज़ द 11th डे। सो मैं आई हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए कि मैंने कितना लूज़ किया है। सो मेरा स्टार्टिंग वेट था 93.5 या 8 समथिंग कुछ था, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरा आज डे 11 है और आज मेरा पीरियड्स डे का 3rd डे है। आई एम फुल्ली ब्लोटेड, आपको मेरा फेस फैट से लग ही रहा होगा। सो या मैं आपको पहले बता दूँ, जितना मैंने लूज़ किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी, बट जितना मैंने लूज़ किया है उससे 1 किलो आप कम ही लगा के चलना। क्योंकि मैं जितना लूज़ किया, मेरे को पीरियड्स में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरा पीरियड्स में सीधा 1 किलो बढ़ा हुआ आता है जब तक मेरे पीरियड्स चल रहे होते हैं 6 के 6 दिन। बट वो घटता भी नहीं है 6 दिनों में, मतलब स्टक ही रहता है। क्योंकि मेरे को पीरियड्स का ब्लीडिंग बहुत होती है। मेरे को पीरियड्स 5 डेज़ के होते हैं। 6 डे तो नाम का ही होता है, बट 5 डेज़ के होते हैं। सो मैं फुली ब्लोटेड हूँ, मेरा पेट इतना हैवी लग रहा है ना, बोल नहीं सकते, मतलब फूला फूला सा। एंड आपको मेरे फेस से भी दिख ही रहा होगा कितना ब्लोटेड हो गया है। नहीं तो कल वाली वीडियो देखना, उसमें तो बिल्कुल भी इतना ब्लोटेड नहीं था। सो मेरा जो वेट होगा वो 1 किलो ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को हो जाता है 1 किलो बढ़ा हुआ होता है। बट ये भी नहीं है कि जैसे पीरियड्स ख़त्म हो गए तो 1 किलो चला जाएगा, नहीं जी, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। डाइटिंग करके घटाओ। पता नहीं क्यों होता है लोगों के साथ, मेरे साथ होता है, लोगों के साथ होता नहीं होता पता नहीं, बट मेरे साथ होता, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो मैंने ये वेट इतना लूज़ किया है, इसके साथ उसके बाद मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी, मैंने इतना लूज़ किया है। बाय द वे मैं शॉपर हूँ, सो थोड़ा सा देख लेना। और ये डाइट मैंने डाइटिशियन से ली हुई थी जनवरी में। 10 डेज़ का डिटॉक्स डाइट था। आप ये कभी भी कर सकते हो, वेडिंग हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, उससे पहले कर सकते हो। हाँ, इस डाइट ने मेरे को वेट लॉस भी दिया है, बट मेरा फोकस वेट लॉस पे नहीं था, मेरा फोकस फैट लॉस पे था, ठीक है। और वर्कआउट भी आपको करना है। मैं आपको ना बोन दिखा रही थी मेरी, ये डाइट करने के बाद यहाँ पे एक बोन दिखने लगी है, बट कैमरे में नहीं आ रही है। और मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो 45 मिनट्स की वॉकिंग ज़रूर करना है, इसमें मस्ट है। बिना वॉकिंग के कोई डाइट इतनी जल्दी काम नहीं करती है, मतलब स्लो पोर्शन में काम करती है। अगर आप वर्कआउट और प्लस डाइट करोगे तो वो अच्छे से काम करेगी। सो या और कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बता देना कि अगली डाइट हम कौन सी शुरू करें, क्योंकि मैं अब कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। मैं एक साथ वेट लॉस करना चाहती हूँ, क्योंकि नवंबर में बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ आने वाली है, ये इसलिए।
ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ कि कोई है मेरे को देखने के लिए, कि मैं किसी को दिखाने के लिए वेट लॉस कर सकती हूँ। वैसे रियल लाइफ में तो कोई है नहीं। सो या वैसे मम्मा पापा ही खुश हो जाते हैं, बट मम्मा पापा की भी मत सुनना। मम्मा पापा भी बोलते हैं कितना मुंह पतला हो गया ये वो, बट मत सुनना, क्योंकि उनको मुंह पतला देखने की आदत नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं। बट मत सुनना, क्योंकि उनके हिसाब से बच्चा मोटा हो पतला हो बट उन्हें सुंदर ही लगता है। तो अपने लिए करना, मैं अपने लिए करती हूँ। मुझे कुर्तीज़ पहनने का बहुत शौक है, ऑल्दो मैंने अभी भी कुर्ती पहनी है, बट मुझे ना वैसे फ्रॉक टाइप कुर्तीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती है। मैक्सी ड्रेसेस भी काफ़ी पसंद आती है, बट अकॉर्डिंग टू माय बॉडी टाइप मेरा पीयर शेप बॉडी है। अगर मैं पहन भी लूँगी ना तो नीचे से बहुत चौड़ी लूँगी, क्योंकि मेरा पीयर शेप है। लोअर बॉडी मेरा हैवी अपर बॉडी से, इसलिए वो बहुत चौड़ा चौड़ा लगता है, इसलिए मुझे खुद ही शर्म आ जाती है, इसलिए मैं खुद ही नहीं पहनती हूँ। सो मैं चाहती हूँ मेरी वेस्ट पतली हो जाए, लोअर बॉडी पतली हो जाए, तो मैं मैक्सी ड्रेसेस पहनूँ। मैंने बहुत सारी कलेक्शन सोच रखी है। सो या इसलिए अब हम लोग करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, डाइट एंड बाइटर करके दिखाएंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड किसी को वेट लॉस की सीरीज़ किसी को शेयर करनी हो तो प्लीज़ उनको शेयर कर देना। एंड या और जितना मैंने लूज़ किया है उसकी क्लिप में मैं दिखा दूँगी। बिफोर मेरा 93.5 था, मेरे पास क्लिप नहीं है, मैं या तो अपनी वीडियो से उठा के डाल दूँगी। बट मैंने जितना लूज़ किया मैं उससे हैप्पी हूँ। मैं उससे ज़्यादा हैप्पी इसलिए हूँ मैंने अपना फ़ैट लॉस किया, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। साथ में वर्कआउट भी किया, एंड आप भी करना, ठीक है। और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, मेरा जो एक्चुअल वेट लॉस हुआ उससे 1 किलो कम ही लगाना, क्योंकि मेरा पीरियड्स में 1 किलो अपने आप ही बढ़ जाता है। और आज डे 11 है, मेरा 3rd डे है, तो आप लगा लो 10 डे पे मेरा दूसरा दिन था, तो इसलिए उसको बढ़ना लाजमी है।